हाय एवरीवन, चलिए आज की वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे पहले हमने पढ़ा GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, और आज इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो भी हम एक थ्योरम की मदद से पढ़ेंगे। सो अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल को मैं आसान सी भाषा में कहूँ, सो व्हाट इज इट, कि आपने दो नंबर का LCM किस तरह से निकालना है कि दोनों का टेबल लिखना है। ठीक है, उस टेबल में जो सबसे पहले जो कॉमन आएगा वो कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा होगा दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, फिर से जिस तरह से हम GCD की डेफिनेशन में ये कह रहे थे कि D इज एनी पॉजिटिव, उसी तरह से LCM भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप डेफिनेशन देखिए कि क्या फर्क होता है GCD और LCM में, कि इफ A एंड B आर टू नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे हम जो A और B हैं ये दोनों नॉन जीरो हैं। जब हम GCD ले रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि दोनों में से एक जीरो होगा तो भी चलेगा, नॉट बोथ आर जीरो, एक होगा तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं चलेगा, यानी कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए अब आप देखोगे। इफ A एंड B आर टू नॉन जीरो इंटीजर देन अ पॉजिटिव इंटीजर M। तो हम किसी पॉजिटिव इंटीजर M को LCM कब कहेंगे। ठीक है, एक चीज तो यहाँ से क्लियर होगी कि जो हमारा LCM है वो पॉजिटिव है। नंबर 1 कि ये जो A है इस M को डिवाइड करेगा, ये जो B है वो भी M को डिवाइड करेगा। मतलब क्या कि ये जो M है ये A और B का कॉमन मल्टीपल है। ठीक है ना, जिसको हम डिवाइड करते हैं हम क्या कहते हैं कि जब A डिवाइड्स M तो हम कहते हैं कि ये M जो है इस A का मल्टीपल है। क्लियर है, तो M जो है पहली बात तो कॉमन मल्टीपल है। दूसरी बात कि ये लीस्ट मल्टीपल कब होगा, ये तब होगा कि अगर A, मान लीजिए A का कोई दूसरा मल्टीपल है N, ठीक है, B भी डिवाइड करता है N को, यानी कि N कोई दूसरा कॉमन मल्टीपल है A और B का, तो हम इस M को लीस्ट कब कहेंगे। दिस इम्प्लाइज कि ये M लीस्ट कब होगा जब M N से छोटा होगा। ठीक है, कहने की बात यह है कि ये जो M है ये इस N को भी डिवाइड करेगा, दैट इज M डिवाइड्स N। तब हम कहेंगे कि ये जो M है दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली बात ये कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी बात ये लीस्ट होना चाहिए। लीस्ट होना मतलब कोई दूसरा मल्टीपल होगा तो ये उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट LCM। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए हमने लेना है 6 और 5 का। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है 6 और 5 का। आप LCM किस तरह से लोगे, आप 6 का टेबल लिखोगे। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसा नहीं करेंगे बट आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि 6 के टेबल में कौन आता है, 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, 5 के उसमें कौन आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला जो कॉमन है मल्टीपल, ये 6 के सारे मल्टीपल हैं, ये 5 के सारे मल्टीपल हैं। कॉमन कौन सा है, कॉमन है 30। ठीक है, इसके आगे हो सकता है 60 वगैरह आए, लेकिन वो भी इसके कॉमन मल्टीपल है, लेकिन सबसे आगे यानी कि सबसे छोटे वाले कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है, इट इज 30। तो इन दोनों का जो LCM होगा, ठीक है, अब LCM को किस तरह से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो LCM ऑफ 6 एंड 5 इज 30। जिस तरह से किसी दो नंबर का GCD जो है वो यूनिक होता है, उसी तरह से हमारा जो LCM है वो भी यूनिक होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो कि मान लीजिए दो LCM है। ठीक है ना, सो लेट M एंड M डैश बी टू LCM ऑफ A एंड B। ठीक है, LCM ऑफ A एंड B। तो पहली बात जब हम ये कंसिडर करेंगे कि हाँ M को हम लेते हैं LCM ऑफ A एंड B, तो बाय डेफिनेशन जो M डैश है, M डैश भी LCM है। इसका मतलब ये है कि M डैश भी एक कॉमन मल्टीपल है A और B का, है ना, यानी कि A डिवाइड्स M डैश, B डिवाइड्स M डैश। वाई, बिकॉज M डैश इज LCM, ये दिया गया है। लेकिन M जो है LCM है, तो बाय डेफिनेशन ये M जो है बाकी कोई भी दूसरा कोई भी दूसरा कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा तो उसको भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज कि M डिवाइड्स M डैश। ठीक है ना, इसी तरह से आप रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स में क्या कहोगे कि मान लीजिए
मान लीजिए ना ये दिया गया है कि एलसीएम ऑफ ए बी इज एम डैश, ठीक है। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि क्योंकि ये जो m है ये भी एलसीएम है यानी कि कॉमन मल्टीपल है, सो a डिवाइड्स m, b डिवाइड्स m, लेकिन m डैश इज एलसीएम, देयरफॉर ये जो m डैश है ये भी किसको डिवाइड करेगा, इस m को करेगा। अब यहाँ पे देखिए m डिवाइड्स m डैश डिवाइड्स m, और ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये चीज़ मैंने कई बार कही है कि इफ़ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a एंड a एंड b आर बोथ पॉजिटिव, सो ये चीज़ इंप्लाई करेगी कि m डैश इज इक्वल टू m, ठीक है। सो इस तरह से जो है एलसीएम यूनिक होता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जीसीडी और एलसीएम का रिलेशन है। चलिए थ्योरम की तरफ चलते हैं कि मान लीजिए a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम a और b दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं। लेट d बी जीसीडी ऑफ a एंड b, ओपन ब्रैकेट यानी कि जीसीडी और स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि एलसीएम। सो लेट जीसीडी ऑफ a b बी d एंड एलसीएम ऑफ a b बी स्मॉल m, देन जीसीडी इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि जीसीडी इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब ये थियरम आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि मैंने एलसीएम के लिए कोई इस तरह से एल्गोरिदम नहीं बताया कि किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। ये चीज़ हमने जीसीडी में देखी थी, ठीक है ना। अब थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास मेथड है कि किस तरह से जीसीडी निकाला जाए और हमें तो प्रोडक्ट निकालना आता ही है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हम आराम से जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस थ्योरम की एक एप्लीकेशन आप कह सकते हो कि आपको जीसीडी निकालना आता है, प्रोडक्ट निकालना आता है, तो आप उसकी मदद से एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें मतलब ये शो करना है कि दिस इज डी एंड दिस इज एम विच इज इक्वल टू ए बी, ये चीज़ हमने शो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए ए और बी दोनों पॉजिटिव गिवन है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हमें इन दो पॉजिटिव नंबर को बराबर दिखाना है। ये कब पॉसिबल है, किस तरह से हम दिखाते हैं कि हमें एक बार ये दिखाना पड़ेगा कि डी एम डिवाइड्स ए बी और एक बार ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी डिवाइड्स डी एम, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेकेंड वाला शो करते हैं कि ए बी डिवाइड्स डी एम, यानी कि मुझे ये दिखाना है कि जो डी एम है ये ए बी का मल्टीपल है, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले डी आपके सामने रखती हूँ। सिंस, चलो प्रूफ लिखते हैं। अब क्योंकि जो डी है वो क्या है, जीसीडी है ए और बी का, और हमने थ्योरम पढ़ी है कि जीसीडी को जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। सो देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। सो सच दैट कि इस डी को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। तो d मेरे पास ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसके साथ m मल्टीप्लाइड में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको m से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। सो एम डी इज इक्वल टू एम ए एक्स प्लस एम बी वाई, ठीक है। अभी भी यहाँ से हमें जो है एम डी जो है ए बी का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम किसकी मदद से करेंगे, इस m की मदद से करेंगे। सो हमारा m है क्या, हमारा m जो है वो मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि मल्टीपल है a और b का, ठीक है। सो सिंस m इज एलसीएम ऑफ a एंड b, ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज कि ये जो m है ये a और b का मल्टीपल है। इसका मतलब ये है कि a डिवाइड्स m एंड b डिवाइड्स m। अगर a m को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है सच दैट इस m को हम क्या लिख सकते हैं, m इज मल्टीपल ऑफ a। सो m को लिखा जा सकता है a इंटू सम इंटीजर q1। उसी तरह से इस m को लिखा जा सकता है b इंटू सम इंटीजर q2, ठीक है। सो m इज मल्टीपल ऑफ b, यानी कि ये m इज मल्टीपल ऑफ a, यानी कि दिस, ठीक है। नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट दिस m इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब फिर से ट्रिक लगानी है हमने कि अगर मैं यहाँ पे m इज इक्वल टू ए क्यू वन रखती हूँ इसमें, तो यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट है ए बी, तो हम क्या करेंगे, इस m की जगह रखेंगे b q2 और इस m की जगह रखेंगे a q1, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी,
एम डी वैसा का वैसा ही, यहाँ पे नहीं रखना है आपने कुछ, ठीक है, क्योंकि हमें जिस तरह से प्रूव करना है तो हमें यहाँ पे एम डी यानी कि डी एम की रिक्वायरमेंट है, विच इज़ इक्वल टू एम की जगह रखिए आप बी क्यू टू इंटू ए एक्स प्लस इस एम की जगह रखिए ए क्यू वन इंटू बी वाई, विच इज़ इक्वल टू, अब ए बी आप बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा क्यू टू एक्स, वैसे यहाँ पे ए बी बाहर निकालिए, अंदर बचेगा क्यू वन वाई, ठीक है। सो यहाँ से ए बी बाहर निकल रहा है, अंदर बचेगा क्यू टू एक्स प्लस क्यू वन वाई, ये किसके बराबर है, ये एम डी के बराबर है, ठीक है। सो एम डी क्या आ गया, ए बी का मल्टीपल आ गया, ए बी के पहाड़ी में आ गया। दिस इम्प्लाइज कि ये जो ए बी है इस एम डी को डिवाइड करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक इंटीजर ही बनेगा, ठीक है। तो हमने जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो सेकेंड हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया कि ए बी डिवाइड्स एम डी। अब हमें ये शो करना है कि एम डी डिवाइड्स ए बी, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, तो सेकेंड पार्ट हम प्रूव करेंगे कि एम डी डिवाइड्स ए बी, ठीक है। अब जो है मेरा एक सवाल, क्या ए बी बाई डी डिफाइंड है, यानी क्या ए बी बाई डी कोई इंटीजर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि डी जो है वो ए का भी और बी का भी डिवाइजर है, तो ऑब्वियसली डी जो है वो ए बी को भी डिवाइड करेगा, है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। सो ए बी डिवाइड बाई डी। अब एक और बात कि जो डी है वो कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू सम, अब क्योंकि मैंने Q1 Q2 यहाँ ले लिया, यहाँ पे हम R1 R2 लेते हैं, सो A इज इक्वल टू डी इंटू R1 और B इज इक्वल टू डी इंटू R2, इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने किस चीज़ का यूज़ किया, GCD का यूज़ किया, फिर हमने ये जो है LCM का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक बार GCD का यूज़ करते हैं। सो ए बी बाई डी इज इक्वल टू, इस ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी आर वन लिख सकती हूँ, इस ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, डी आर वन इंटू बी डिवाइड बाय डी, ठीक है। अब ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका आर वन बी। तो कहने का ये मतलब है कि ए बी बाई डी किसके बराबर आ गया, आर वन बी के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये सब करने का मेरा मकसद क्या है वो आप समझ जाओगे। सो ए बी बाई डी इज इक्वल टू आर वन बी, इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये b के मल्टीपल में आ रही है। दिस इम्प्लाइज कि जो b है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी बाई डी को कर रहा है, ए बी बाई डी को कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप ये दिखा सकते हो कि फिर से मैं ए बी बाई डी लेती हूँ और इस बार मैं b को रिप्लेस करूँगी बाय डी आर टू, सो ए डी आर टू डिवाइड बाय डी, तो डी डी हो गया खत्म, विच इज इक्वल टू ए आर टू। सो ए बी बाई डी जो है वो ए का भी मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि ए डिवाइड्स ए बी बाई डी ऑल्सो, तो यहाँ से 1 और 2 से, ठीक है, इसको 2 और 3 देते हैं, 2 और 3 से आप देख रहे हो कि जो ए बी बाई डी है ये कॉमन मल्टीपल है किसका, ए और बी का, ठीक है ना। सो ए बी बाई डी इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। अभी तक हमने जो ये सब कुछ यूज़ किया ये GCD की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम LCM की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ए और बी का ये कॉमन मल्टीपल है, लेकिन जो LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी वो क्या है, वो m है, ठीक है। तो अगर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो ए और बी का अगर कोई भी दूसरा कॉमन मल्टीपल है तो ये m जो है उसको भी डिवाइड करेगा बाय डेफिनेशन। सो दिस इम्प्लाइज कि m जो है इस कॉमन मल्टीपल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो ए बी बाई डी, ठीक है। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि इफ़ ए डिवाइड्स बी तो आप दोनों तरफ कोई नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इफ़ ए डिवाइड्स बी सो ए सी डिवाइड्स बी सी, ठीक है। सो उसी तरह से अब मैं दोनों तरफ क्या करती हूँ, डी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज ये हुआ एम डी डिवाइड्स, ये डी डी खत्म,
ए बी, ठीक है, जो कि हमें पहला वाला प्रूव करना था कि MD डिवाइड्स AB। सो फ्रॉम, इसको नाम दीजिए A, इसको दीजिए B, तो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सेम बात से फ्रॉम A एंड B आप क्या कह सकते हो कि जो MD है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। और M क्या था, LCM ऑफ AB, D क्या था, LCM ऑफ AB, GCD ऑफ AB विच इज प्रोडक्ट ऑफ AB, ठीक है। ओके, एक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे कर सकते हो कि अगर A और B को प्राइम है यानी कि उनका GCD 1 है, तो उस केस में ये GCD हो जाएगा 1, और उस केस में जो हमारा LCM होगा वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जैसे कि इससे पहले मैंने 6 और 5 का एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो 6 और 5 का जो GCD है वो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि बाय दिस प्रॉपर्टी इनका जो LCM होगा 6 और 5 का वो क्या होगा, इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, जो कि क्या है 30 है, ठीक है। तो ये इसकी एक करोलरी है कि व्हेन GCD इज 1 इन दैट केस LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू इंटीजर्स, ठीक है, आई मीन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और एक और थियरम है वो देखते हैं। चलिए एक और थियरम करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, ठीक है। सो व्हाट इज थियरम, कि मान लीजिए A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN ऐसे n नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, और हमें क्या करना है, हमें इन सब का LCM निकालना है, ठीक है। तो इन सब का LCM कैसे निकालोगे, इसका मेथड है कि आपने सबसे पहले इन दोनों का LCM निकालना है, ठीक है। सो लेट LCM ऑफ A1 एंड A2 बी M2। उसके बाद क्या करना है, आपने इस M2 का और इसके नेक्स्ट वाली जो टर्म है उसका LCM निकालना है, यानी कि M2 और A3 का निकालना है। तो मान लीजिए वो आ गया आपका M3, इसके आगे क्या करना है कि आपने M3 और A4 का LCM निकालना है, तो वो आ जाएगा आपका M4। इस तरह से कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसी तरह से आप AN तक कंटिन्यू करोगे तो ऑब्वियसली ये जो MN-1 है ये किसका LCM है, इससे पिछले वाले का, तो इसलिए पिछले वाला कौन सा होगा, MN-2, और AN का पीछे वाला यानी कि AN-1, इसका जो LCM है इट इज MN-1, ठीक है। लास्ट में जो आएगा MN, ये MN क्या होगा, इन सब का LCM होगा, यानी कि जब आप इन सब का टेबल लिखोगे उसमें से जो सबसे पहले कॉमन आएगा इट विल बी MN, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज कि LCM ऑफ A1 A2 अप टू सो ऑन AN इज MN, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ऑब्वियसली मुझे जो है MN को लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिखाना है, तो पहली बात मुझे इसको कॉमन मल्टीपल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो LCM ऑफ MN-1 और AN इज व्हाट, MN। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये MN जो है इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। दिस इम्प्लाइज कि जो MN-1 है वो MN को डिवाइड करता है, और ये AN भी जो है MN को डिवाइड करता है। तो देखिए AN तो MN को डिवाइड करता है, मुझे ये शो करना है कि इससे पिछले वाला AN-1 है वो भी MN को डिवाइड करता है, अप टू सो ऑन A1 भी MN को डिवाइड करता है। तो जो हमारा MN होगा इन सब का सबसे पहली बात कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। इससे पिछले वाला कौन सा था कि MN-2 और AN-1 का जो LCM है इट इज MN-1। सेम बात कि ये जो है इस केस में MN-2 वो MN-1 को भी डिवाइड करता है, और जो AN-1 है वो MN-1 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देखिए MN-2 डिवाइड्स MN-1 एंड MN-1 डिवाइड्स MN। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि MN-2 डिवाइड्स MN, ठीक है। यानी कि ये जो MN-1 है ये तो MN को डिवाइड करता ही था, इसके पीछे वाला जो LCM है वो भी MN को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली इससे पीछे वाला भी होगा वो भी MN को डिवाइड करेगा। चलिए एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं इसमें, वो ये
कि an-1 डिवाइड्स mn-1 एंड mn-1 डिवाइड्स mn। ठीक है, तो इस पे भी आप क्या लगा सकते हो, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि a डिवाइड्स b, ये b है, b डिवाइड्स c, दिस इम्प्लाइज कि a डिवाइड्स c। सो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि a यानी कि an-1 डिवाइड्स c यानी कि mn। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए आप यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, आपने ये भी देखा कि ये जो mn है ना, वो इसका भी कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, mn-2 और an-1 का भी कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जो है आगे जाके यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि an तो mn को डिवाइड करता ही था क्योंकि उसका एलसीएम था, लेकिन हमने इस प्रॉपर्टी से ये दिखा दिया कि जो an-1 है वो भी mn को डिवाइड करता है ना। तो आप इसी तरह से कंटिन्यू करोगे, इसी तरह से अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप ये भी शो करोगे कि an-2 डिवाइड्स mn, फिर इसी तरह से a2 डिवाइड्स mn एंड an डिवाइड्स mn। ठीक है, a1 डिवाइड्स mn। दिस इम्प्लाइज कि जो a1, a2 अप टू सो ऑन an है, इन सब का कॉमन मल्टीपल कौन है, mn। सो a1, a2 अप टू सो ऑन an हैज़ कॉमन मल्टीपल mn। अब हमें ये दिखाना है कि एक ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो उसका तरीका क्या है कि मान लीजिए इन सब का एक और कॉमन मल्टीपल है, हमें ये दिखाना होगा कि ये mn जो है उस कॉमन मल्टीपल को भी डिवाइड करता है। सो लेट a1, a2 अप टू सो ऑन an हैज़ अनदर कॉमन मल्टीपल, लेट्स से कॉमन मल्टीपल, लेट्स से इट इज c। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये a1 जो है इस c को डिवाइड करता है, a2 भी c को डिवाइड करता है एंड सो ऑन an भी c को डिवाइड करता है। हमें ये दिखाना है कि ये जो mn है ये इस c को डिवाइड करता है। अब वो कैसे करेंगे, अब हम इसको करने के लिए आगे से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए a1 जो है वो c को डिवाइड कर रहा है, a2 c को डिवाइड कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज कि a1 और a2 का जो एलसीएम है वो भी उस c को डिवाइड करेगा, बिकॉज वो एलसीएम है, लीस्ट है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि जो m2 है, जो इन दोनों का एलसीएम है, वो किसको डिवाइड करेगा, c को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे है m2 और a3। ठीक है ना, तो m2 जो है वो c को डिवाइड कर रहा है और हमने कहा है कि ये जो सारे नंबर्स हैं वो c को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि a3 भी c को डिवाइड कर रहा है। सो m2 डिवाइड c एंड a3 ऑल्सो डिवाइड c, बट इन दोनों का एलसीएम कौन है, m3 है। दिस इम्प्लाइज क्योंकि लीस्ट है तो m3 जो है वो c को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये चेन आगे जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगा कि m3 और a4 दोनों c को डिवाइड करते हैं, लेकिन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो m4 होगा, तो वो इस c को भी डिवाइड करेगा। एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस, आप ये देखोगे कि जैसे कि m2 c को डिवाइड कर रहा है, m3 c को डिवाइड कर रहा है, हम ये दिखाएंगे कि mn भी c को डिवाइड करता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो mn होगा वो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन सारे n इंटीजर्स का। ठीक है, ये थ्योरम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन जीसीडी, एलसीएम, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर्स हैं जिनका हमने एलसीएम निकालना है तो ये वाला मेथड भी लगाएंगे हम। ठीक है।